सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप हमेशा सुखी और खुश रहें। मैं चाणक्य गोस्वामी यही कामना करता हूँ। दोस्तों, हमारी आपकी सभी की जिंदगी के दो अनिवार्य कदम होते हैं। इन कदमों के बिना हम चल ही नहीं सकते। क्या है ये कदम, आइए जानते हैं। हमारे जीवन का पहला कदम है बोलना। बिना बोले या बिना कहे हम और आप क्या एक दिन भी गुजार सकते हैं? यकीनन नहीं। लेकिन दोस्तों, कुछ भी कहते रहना या फिर किसी भी तरह कहते रहना बोलना नहीं होता। बोलना भी एक कला है। इस कला को हमें समझना भी होता है और सीखना भी होता है। एक सूत्र बताया जाता है कि प्रिय बोलो और सत्य बोलो, अप्रिय सत्य कभी मत बोलो। अब यह हमारा बड़ा मुश्किल भरा इम्तिहान होता है, क्योंकि सत्य कभी कभी अप्रिय भी होता है। तब क्या करें दोस्तों? तो पहला उपाय तो यही है कि हम उस अप्रिय सत्य को नहीं कहें, और कहना ही हो तो चतुराई के साथ कहें। जैसे पानी मिलाने वाले दूध विक्रेता से हम कहें कि आपके दूध की यह खासियत है कि हमें उसमें पानी नहीं मिलाना पड़ता। दूध वाला समझ गया कि हम क्या कहना चाहते हैं और हमारा सत्य अप्रिय होने से भी बच गया। दोस्तों, बातचीत कभी भी आत्म केंद्रित नहीं होनी चाहिए। हमें कभी भी अपने को बड़ा और सामने वालों को छोटा नहीं बनाना चाहिए। यह प्रवृत्ति अक्सर लोगों में पाई जाती है, लेकिन इस तरह बोलने से आपकी छवि बहुत खराब बनती है। फिर लोग आपसे बात करने से कतराते हैं। आपको लोगों में लोकप्रिय होना है तो बोलने की शुरुआत हमेशा लोगों की तारीफ से करें। यह संभावना हमेशा बनी रहती है कि हम लोगों की तारीफ का कोई बिंदु पकड़ ही सकते हैं। हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, इन सभी बातों पर गौर करते हुए आप एक अच्छा बोलने वाले बन सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यह तो रहा हमारी जिंदगी का एक कदम। अब जिंदगी का दूसरा अहम कदम है सुनना। यह सुनना बोलने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कठिन भी है। बेहतर बोलने वाले तो आपको खूब मिल भी जाएंगे, लेकिन बेहतर सुनने वाले मिलना कठिन हो जाता है। एक अच्छा सुनने वाले को लोग हमेशा पसंद करते हैं। सुनना भी एक कला है जिसे सीखा जाना चाहिए। एक तो हमेशा यह ध्यान रखिए कि जो सुनने लायक है वह देखने लायक भी होता है। इसलिए बोलने वाले की ओर देखिए, आंखों में आंखें डालकर देखिए। सुनते समय आप इधर उधर देखते हैं तो कहने वाला इसे अपना अपमान महसूस करता है। और दोस्तों, आपको चाहिए कि आप बोलने वाले के पास बैठें ताकि उसे लगे कि आप उसे पूरी तन्मयता के साथ सुन रहे हैं। सुनने की तीसरी अहमियत यह है कि बीच बीच में आप बोलने वाले से कुछ कुछ पूछते भी रहिए, ताकि अगले को लगे कि आप सुनने में दिलचस्पी ले रहे हैं और बातों को पूरी तरह समझ रहे हैं। इस तरह पूछते रहना बोलने वाले को बहुत खुश कर देता है। सुनने के दौरान हमारी एक खामी यह भी रहती है कि हम अपनी बात कहने के लिए मन ही मन उतावले बने रहते हैं। यह उतावलापन बिल्कुल मत लाइए। पहले सामने वाले की बात खत्म होने दीजिए, इसके बाद मौका देखकर और बोलने वाले की अनुमति लेकर अपनी बात कहें। अपनी बात कहने के लिए कभी भी विषय परिवर्तन ना करें। यह बात बोलने वाले को सबसे ज्यादा अखरती है। और दोस्तों, एक मानवीय स्वभाव को हमेशा ध्यान में रखें। बोलने वाला हमेशा मैं के लहजे में बात करता है। यह बहुत ही स्वाभाविक चीज है। सुनते वक्त आपको चाहिए कि उसे अपने मैं पर कायम रहने दें, यह अपना मेरा ना चलाएं। जैसे सामने वाला कहता है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं, तो आप यह ना कहें कि मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है, ना मेरी इसमें कोई रुचि है। यह कहना ठीक ना होगा, बल्कि आप उसकी सराहना करें। आप कहें कि यह एक अच्छी आदत है, काश मेरी भी आदत ऐसी होती। कुल बात यह है दोस्तों कि बोलना और सुनना हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपने मुझे सुना, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप कमेंट करके आप बोलिए, मैं सुनूंगा। प्लीज मेरे यानी चाणक्य के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू।